नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान किशोर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के आर्टिकल 26C के बारे में, जो धार्मिक, चल और अचल संपत्ति के बारे में अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान में इस आर्टिकल के मूल शब्द क्या हैं? सर्वप्रथम हम इसको जान लेते हैं और ये मूल शब्द हैं: कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट to own and acquire movable and immovable property। यदि हम इस शब्द का हिंदी में शब्दशः अनुवाद समझने की कोशिश करें तो भारत का संविधान धार्मिक, चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण और धारण करने का अधिकार देता है। इसका आशय है कि जंगम और स्थावर संपत्ति या चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भारत का संविधान इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान करता है। जंगम और स्थावर संपत्ति का आखिर अर्थ क्या है? जंगम संपत्ति या मोबाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। यह ऐसी संपत्ति है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे कि धन, आभूषण, वाहन इत्यादि। स्थावर संपत्ति, जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, यह वह संपत्ति है जो अचल संपत्ति होती है, जैसे कि भूमि, भवन इत्यादि। यह प्रावधान धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं को उनके कार्यों और गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित और प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाना है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है और इसका अर्थ है कि इस अधिकार का प्रयोग ऐसे तरीकों से किया जाना चाहिए जो समाज की सुरक्षा और भलाई के अनुकूल हो। यदि किसी संपत्ति का स्वामित्व या उपयोग सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने के संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। भारत के आम नागरिकों के लिए अनुच्छेद 26 का क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव धार्मिक स्वायत्तता के रूप में भी है। धार्मिक संप्रदाय अपनी संपत्तियों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे उनकी धार्मिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से होता रहे। आर्टिकल 26C का संपत्ति के प्रशासन के रूप में भी प्रभाव है। संप्रदायों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे अपनी संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करें। यह प्रावधान भ्रष्टाचार और दुरुपयोग से बचने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आर्टिकल 26C धार्मिक और स्वतंत्रता के प्रभाव के रूप में भी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि संप्रदायों को अपनी संपत्तियों के माध्यम से धार्मिक, शैक्षणिक और परोपकारी कार्य करने की स्वतंत्रता है, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिलती हो। तो अगर अनुच्छेद 26C का निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यह है कि भारतीय संविधान में धार्मिक संप्रदायों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह प्रावधान धार्मिक संस्थाओं को उनकी धार्मिक गतिविधियों और परंपराओं के संचालन के लिए कानूनी और संरक्षित ढांचा प्रदान करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि इन गतिविधियों का संचालन समाज की भलाई और कानूनी मानकों के अनुरूप हो। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 26 की जानकारी। जल्दी ही हम एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।